उनके विचारों से ओतप्रोत होते हुए बाबा साहब हर समस्या का समाधान खुद ढूंढते थे और ढूंढने के बाद उस समस्या का समाधान जैसे करते थे उस पे चलने का भी प्रयास करते थे। और मैं भी चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर समस्या होती है तो आप खुद उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास न जाने की कोशिश करें। मैं हर वक्त अपने समाज में ये चीजें देखता रहता हूँ कि अगर कोई समस्या होती है तो हम अपने भाई बंधु के पास न जा करके बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। मुझे ख्याल है कि जो हमारे बड़े पापा भाई लोग आसपास जो चीजों को सुन रहे हैं समझ रहे हैं वो अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब द्वारा जो विचार दिया गया था और जो संविधान लिखे थे उसमें बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो किसी के सहायता न मिलने के बाद भी हम किसी प्रशासन से या उच्च पदाधिकारी से संपर्क आ करके या उनसे संपर्क ले करके हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि कमियां हमारे अंदर है, कमियां हमारे अंदर है। मैं किसी बड़े अधिकारी या उस प्रकार के व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर खुद डर है। और डर कब खत्म होगा? जब आपके बच्चे और आप जागरूक होंगे और समाज में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी जो पीढ़ियां बीत गई हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अब से 1947 के बाद बाबा साहब ने जो संविधान लिखा जो लागू हुआ 1950 में, फिर अधिकार दिया हम लोग को पढ़ने के साथ साथ हमारे समाज में बहुत सारे छोटे जाति के बिरादरी के लोग ऊंचे ऊंचे पद पे गए हैं, लेकिन वो उन्होंने बहुत सारे मेहनत किए। अभी भी कोई देर नहीं हुआ है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और इस काबिल बना सके कि समाज में बाबा साहब की तरह तो नहीं बन सकते मगर आप एक सम्मानित व्यक्ति जीने के हकदार हो सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूं। और हमारे ग्रामवासी गुड्डू प्रसाद जी, अगर आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है तो गुड्डू प्रसाद जी अगर आवाज आपके कानों तक जा रही है तो आए और बच्चों का हौसला अफजाई करें।